पहले हमारी डिजाइन रिजेक्ट कर दी, फिर जब मिहिर कपूर ने कहा कि डिजाइन ओके है तब वही डिजाइन फाइनल कर दिए। ये भी तो हो सकता है कि नायरा दिल्ली जाने से मना कर दी, इसलिए वो उस बात का बदला हमसे ले रहा है। कार्तिक, कुछ पता चला ज्वेलरी का? नहीं, अब तक कुछ नहीं। बहुत गलत हुआ, गोयनकास के साथ भी और जडेजास के साथ भी। उनके यहाँ तो शादी की रस्में भी शुरू हो गई होगी अब तक। भगवान जी, सब जल्दी से ठीक कर दीजिए। मुझे डर लग रहा है पापा बहुत स्ट्रेस ले रहे होंगे। नक्श, स्ट्रेस की तो बात है कीर्ति, कार्तिक का प्रोजेक्ट है, पता नहीं उस पर क्या बीत रही होगी। तुम प्लीज ऐसे हिम्मत मत हारो, सब ठीक हो जाएगा। नहीं, अब कुछ ठीक नहीं होगा, कुछ भी नहीं, सब खत्म हो गया। ऑलरेडी इतने लॉसेस हो चुके। सोचा था इस डील से कुछ रिकवर कर लेंगे, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सभी मिहिर नहीं कराया हो? बात तो सही है, ऐसे ही नहीं मीर कपूर इतना बड़ा डिजाइनर बन गया है। सक्सेस पाने के लिए लोग न जाने क्या क्या कर लेते हैं। हमारा तो जो होना था सो हो गया। तुम जाओ अपना काम करो। आफ्टर ऑल सिंडियास के फंक्शन भी आज ही से शुरू हो रहे हैं। उन्हें तो कर दे, मुझे इस वक्त तुम्हारे अलावा और किसी की चिंता नहीं है। प्लीज मत करो, तुम जाओ अपना काम करो। मेरी चिंता करके कोई फायदा नहीं है नायरा। पुलिस को अगर गहने मिले तो ठीक है, वरना आई एम फिनिश्ड। पूरा गोइंग का बिजनेस खत्म। पर नहीं, तुम्हारा नाम ऊंचा रहना चाहिए, एक्चुअली और ऊंचा होना चाहिए। आफ्टर ऑल तुम फेस हो ना उनके ब्रांड की। ये क्या कह रहे हो तुम हमें अलग है क्या? नायरा, इस वक्त मुझे सारी बातें नहीं करनी, तुम प्लीज जाओ ना, सर दर्द हो रहा है मेरा। तुम मुझसे क्यों? नायरा, अच्छा हाँ, कांग्रेचुलेशंस। सुना है जडेजास के डिजाइन भी आप ही लोग करने वाले हो, मीर कपूर करने वाले हैं ना? बहुत तारीफ हो रही थी तुम्हारे डिजाइन्स की, कह रहे थे वाह कितने अच्छे डिजाइन है। वो सारी डिजाइन्स तुमने कल ही सबमिट किए थे ना? कार्तिक, कल तो मैंने दिल्ली वाले क्लाइंट्स के लिए डिजाइन्स भेजे। वो सब नहीं पता मुझे नायरा। और कमाल की बात तो ये है नायरा कि मीर कपूर के पास सारी डिजाइन्स, सारी ज्वेलरी रेडीली अवेलेबल थी। सो एवरीथिंग सॉर्टेड। कार्तिक, नहीं कार्तिक, प्लीज जाओ नायरा, मेरा सर दर्द हो रहा है अभी, प्लीज जाओ। ये नहीं हो सकता, मिस्टर कपूर ऐसा कभी नहीं करेंगे। वो जानते हैं कि जडेजास कार्तिक के क्लाइंट्स हैं और ये ज़रूर कोई गलतफहमी है। मैं अभी मिस्टर कपूर से बात करती हूँ।
सॉरी, वो सॉरी नहीं, मुझे डिजाइन्स चाहिए। मुझे भी आपसे एक सवाल का जवाब चाहिए मिस्टर कपूर। इज इट? पूछो। वो जडेजास के लिए आप वेडिंग ज्वेलरी आप कर रहे हैं? पहली बात तो एज अ प्रोफेशनल आपका मुझसे सवाल पूछना बनता नहीं है, और दूसरी बात अगर आप अपने पर्सनल रीजंस की वजह से मुझसे सवाल कर रही हैं तो मैं इसका जवाब देना जरूरी नहीं समझता, क्योंकि हम दोनों के बीच में कोई पर्सनल रिलेशनशिप नहीं है, सिर्फ प्रोफेशनल रिलेशनशिप। प्रोफेशन में भी एथिक्स होते हैं ना मिस्टर कपूर। इतने दिन से कोई दूसरा उस पर मेहनत कर रहा हो और आप लास्ट मोमेंट ऐसे बीच में आके। बीच में मैं नहीं आया नारा, इनफैक्ट सिंधियास खुद आए थे रिक्वेस्ट लेकर, फिर भी मैंने उन्हें मना किया है। और इसके अलावा मैं आपके किसी भी सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझता, क्योंकि मेरे पास ये बेफिजूल की बातों के लिए वक्त नहीं। मैंने जैसा आपसे कहा वैसा कीजिए, डिजाइन्स बनाइए और मुझे भेजिए। आई एम वेटिंग। थैंक गॉड मिस्टर कपूर ने ऐसा कुछ नहीं किया, वरना सब लोग बहुत हर्ट हो जाते। मैं ये सब ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ कार्तिक, अपने एक्सपीरियंस से कर रहा हूँ ये बात। ये मिहिर कपूर बहुत ही स्मार्ट और चालाक आदमी है। तुमने देखा नहीं कितनी सफाई से हम पे वार कर गया और हमें पता भी नहीं चला। नहीं चाचू, मिस्टर कपूर ने ऐसा कुछ नहीं किया। आप उनके बारे में ऐसे मत सोचिए। तुमने फिर उनसे बात की? मैंने मना किया था ना नायरा इस बारे में उनसे बात करने के लिए। नहीं कार्तिक, मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। मैंने सिर्फ उनसे ये पूछा कि क्या वो जडेजास के लिए ज्वेलरी डिजाइन कर रहे हैं कि नहीं, तो उन्होंने बताया कार्तिक। मिस्टर करण सिंह का उन्हें फोन आया था और उन्होंने मना कर दिया। तो और क्या कहता वो नायरा? उसे पता है कि तुम्हारी फैमिली का इतना बड़ा नुकसान हुआ है। तुम्हें सच पता चलेगा तो तुम्हें बुरा लगेगा। उसको अभी और भी काम करवाना है तुमसे, क्योंकि हमारी तो पूरी डील ही कैंसिल कर दी है करण सिंह ने। हम तो पहले दिन से कह रहे थे घर में रहो, घर वालों के साथ काम करो, मगर नहीं। उसने तुम्हारा बहुत ही गलत इस्तेमाल किया है नायरा। तुम उसे जानती ही कितना हो नायरा। मे भी समर जो कह रहे हैं वो सच हो। मुझे नहीं पता गायत्री, मेरी उनसे जो भी बात हुई, उन्होंने मुझसे जो भी कहा, मैंने आप सबको बता दिया। मुझे लगा था शायद इससे हमें कुछ रिलीफ होगा। रिलीफ? कम ऑन नायरा, करोड़ों का नुकसान हो सकता है हमारा अगर ये ज्वेलरी नहीं मिली तो। और तुम्हें क्या लगता है कि इस मिहिर की झूठी बातों से हमें कोई फर्क पड़ता है? मैं वो नहीं कह रही हूँ चाचू, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि अगर हमारा शक सिर्फ मिस्टर कपूर पे ही रहा और जो असली चोर या जिसने भी ये करवाया है वो बच के निकल गया तो नुकसान तो हमारा ही होगा ना। हमें इस बारे में और सोचना चाहिए, और क्या पता हम कुछ मिस कर रहे हो जो हमें असली चोर तक पहुंचा सके। हमें ज्ञान देने से पहले ना नायरा, क्यों ना तुम अपने बॉस मिस्टर कपूर से ही पूछ लो, क्या पता पिछले कॉल से इस कॉल तक उनका सच बदल गया हो। नहीं कार्तिक, इम्पॉसिबल, वो ऐसे है ही नहीं। है नहीं, लेकिन हो तो सकते हैं ना, क्या पता हो गए हो। पूछ लो नायरा एक बार। मिस्टर कपूर, मैंने सुना है कि मिस्टर करण सिंह जडेजा। हाँ, उनका कॉल आया था। वो ऑफिस भी आए थे अपनी फैमिली के साथ। इनफैक्ट सिंधियास भी आए थे। वो लोग परेशान थे और मुझसे रिक्वेस्ट करने लगे कि उनकी फैमिली की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी और उनके लिए मैं एटलीस्ट उतनी ज्वेलरी रेडी कर सकूं कि वो अपने बहू को गिफ्ट कर सके। इतने बड़े क्लाइंट है तो मैं उनको मना नहीं कर पाया नारा। क्या हुआ? सुना दी कोई नई कहानी? विचार बदल गए तुम्हारे अपने बॉस के बारे में या नहीं? नहीं कार्तिक, मेरे विचार अब भी नहीं बदले हैं। काम लेने की उनके पास बहुत बड़ी वजह थी जो शायद तुम अभी ना समझो। और जहां तक हमारे गहनों की चोरी की बात है तो मिस्टर कपूर ऐसा कभी नहीं करेंगे। तुम तो ऐसे कह रही हो नायरा जैसे बड़े देवता इंसान है वो देवता है या नहीं ये मुझे नहीं पता कार्तिक, लेकिन सही और गलत की पहचान बुरी नहीं है मेरी। वो जितना प्यार अपने काम से करते हैं उतना ही प्यार अपने नाम से भी करते हैं, और वो उसे कभी खराब नहीं होने देंगे, इतना मैं जानती हूँ। क्या हो गया तुम्हें नायरा? उसके लिए तुम मुझसे लड़ रही हो? तुम मुझसे पूछ रहे हो तुम्हें क्या हुआ है? क्यों हर बात में इतना इरिटेट होते? मैं क्यों किसी गलत चीज का साथ दूंगी? मिहिर कपूर हो या कोई हो, मेरे लिए तुमसे बढ़कर और कुछ भी नहीं है।
तुम जाओ अपना काम करो, मेरी चिंता करके कोई फायदा नहीं है नायरा। प्लीज जाओ नायरा, मेरा सर दर्द हो रहा है अभी। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे बड़े देवता इंसान है। वो देवता है या नहीं ये मुझे नहीं पता करते, लेकिन सही और गलत की पहचान बुरी नहीं है मेरी। कार्तिक, हमें आराम से इस बारे में बात करनी चाहिए। I'm sorry नायर, शायद कुछ ज्यादा ही बोल दिया मैंने। बहुत बुरी खबर है कार्तिक। बताइए ना भाई साहब, क्या हुआ है आपको? किसका फोन आया था अभी आपको? करण सिंह जडेजा के लॉयर का कॉल आया था। उन्होंने कहा है कि वो हम पर मुकदमा कर रहे हैं। हमारी वजह से जो दुनिया और समाज के सामने उनकी बेइज्जती हुई है, उसके लिए। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? ऐसा कोई तरीका नहीं है उन्हें रोकने का। उन्होंने कहा है कि अगर कल सुबह तक हमने उन्हें वो जेवरात पहुंचा दिए तो वो नहीं करेंगे मुकदमा। पर ऐसा कैसे करेंगे भाई साहब? हमारे पास कोई सुराग नहीं कि वो जेवर है कहाँ पे, और ना ही इतनी जल्दी हम नई ज्वेलरी अरेंज कर सकते हैं। तो कर लेने दीजिए उन्हें जो करना है। ये ऑप्शन तो मेरे पास भी था, मैं करने देता, लेकिन अगर वो मुकदमा मुझ पर या कंपनी पर कर रहे होते, मगर वो तो मुकदमा कर रहे हैं कार्तिक पर। पापा, पानी। नायरा, तुम ज्वेलरी को ढूंढ लाओगी ना? तुम वापस ले आओगी ना? मुझे पूरा भरोसा है तुम पे। अगर तुम कोशिश करोगी तो तुम ढूंढ लोगी। इस परिवार में जब जब मुश्किल आई है, तुमने उसका कोई ना कोई हल ढूंढ लिया है। प्लीज नायरा, प्लीज जरूर। पापा प्लीज हाथ मत छोड़िए। पिछली बार बात सिर्फ पैसे की थी, लेकिन इस बार बात साख की है, कार्तिक की है। अगर वो गहने नहीं मिले तो गोयनका का नाम, इज्जत सब बर्बाद हो जाएगा, बिजनेस खत्म हो जाएगा। बेटा, कोई हम पे भरोसा नहीं करेगा, हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे, हमारी कोई इज्जत नहीं रह जाएगी मार्केट में। और उस सूख के जरिए जो इतनी मेहनत करके तुम इतना सारा बिजनेस लेकर आई थी, वो मेहनत भी बेकार जाएगी, सब खत्म हो जाएगा। प्लीज कुछ करो बेटा, क्योंकि मैं जानता हूं कि कार्तिक के लिए जिस शिद्दत से तुम मेहनत करोगी ना, और कोई नहीं कर पाएगा। मैं कार्तिक को कुछ नहीं होने दूंगी पापा। सर, आप विकास, सब कुछ सच सच बता दो। मैंने कुछ नहीं किया सर, मुझे कुछ नहीं पता सर। मैं तो बस गाड़ी चला रहा था और ब्रेक फेल हो गई। ये देखिए सर, चोट मुझे भी लगी है, आपके सामने है सर। एक्सीडेंट मेरा भी हुआ है सर। अभी छोड़ रहा हूं वार्निंग देके। कुछ भी याद आए तुम्हें तो तुरंत मुझे कॉल करना, क्योंकि अगर तुम्हारे याद आने से पहले मुझे कुछ पता चला तो ठीक नहीं होगा। जी पक्का। मुझे कुछ भी पता चलेगा मैं आपको। आज तक तुमने सिर्फ मेरी अच्छाई देखी है। दुआ करो कि मेरा गुस्सा ना दिखना पड़े।
मुझे कार्तिक को बचाना होगा। हेलो। अपने अपने डिपार्टमेंट के हर आदमी से पूछो, जरूरत पड़े तो उनकी तलाशी लो। फैक्ट्री का हर वर्कर, हर ड्राइवर, हर सिक्योरिटी वाला, अगर और भी किसी पे शक है तो उनसे भी पूछो। सीसीटीवी फुटेज बार बार चेक करो। हो सकता है पहली दूसरी बार में काफी चीजें मिस हो गई हो। कोई भी नया चेहरा दिखता है आपको, सिक्योरिटी वाला, कुरियर बॉय, डिलीवरी बॉय, कोई भी, तो उसके बारे में पता लगाओ। अगर किसी ने कुछ भी कहा है, कुछ भी सुना है, तो वो सारी बातें मुझ तक पहुंचनी चाहिए। महेश, कोई भी डिटेल्स मिस नहीं होनी चाहिए। मुझे पूरा शक है ये एक्सीडेंट नहीं है, चोरी हुई है। और अगर हम अपने कान और आंखें खुली रखें तो कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा हमें। डिटेक्टिव अरुण। यस मिस्टर गोयनका। ये रहे हमारे फैक्ट्री और ऑफिस में काम करने वाले लोगों की लिस्ट। इन सब पे नजर रखिए। हाँ, इनमें से कुछ हमारे पुराने और वफादार लोग भी हैं। उनके नाम मार्क कर दिए। अगर आपको जरूरत पड़े तो उन पर भी। एक मिनट, मुझे एक और आदमी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। मिहिर कपूर। भाई साहब, उदय कहाँ मिलेगा? मिहिर कपूर को अभी चोर बाजार में देखा गया है। मिहिर कपूर चोर बाजार में? इम्तियाज ने कहा है कि मीर के पास कुछ एक्सक्लूसिव डिजाइन है जो नायरा ने डिजाइन किए हैं। वो लोग अब दुल्हन के लिए वही ले लेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सभी मिहिर नहीं कराया हो? अगर मिस्टर करण सिंह जी की फैमिली ने हमारी बेटी के लिए से आम के डिजाइन फाइनल किए हैं तो हम मिस नायरा से कहकर अपनी तरफ से कुछ और गहने बनवा लेंगे। एब्सोल्युटली सर, आपकी तरफ से आपकी बेटी के लिए जो भी पीसेस बनेंगे वो बहुत ही एक्सक्लूसिव और ब्यूटीफुल होंगे। मिस्टर कपूर ने ऐसा कुछ नहीं किया, आप उनके बारे में ऐसे मत सोचिए, वो ऐसे है ही नहीं। वही हुआ जो चाचू कह रहे थे। पता नहीं क्यों तुम्हें उतना भरोसा उस मीर कपूर पे नायरा की कुछ भी नहीं सुन सकती उसके खिलाफ। दुनिया उतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी नजरों से तुम उसे देखती हो। बहुत मतलबी लोग हैं यहाँ पर। अब नहीं, अब तुम्हें उस घटिया इंसान के साथ और काम करने नहीं दूंगा मैं। कुछ गलत नहीं होने दूंगा तुम्हारे साथ। उदय का है काम क्या है सर? गोयनका के यहाँ से जो माल उड़ा है उसके बारे में मुझे कुछ बात करनी। झूठ मत बोलो मुझसे, मुझे सब पता है। ये गोयनकास का माल नहीं है। अंदर जाओ और एक एक चीज लेकर आओ। और हाँ, अगर कोई भी शक हो तो तुम उदय से बात कर सकते हो। उससे कहो कि एमके का काम है। और पैसों की तुम चिंता मत करो, तुम्हें कैश मिलेगा और पुलिस तक बात भी नहीं पहुंचेगी। जाओ जल्दी। कार्तिक, क्या कर रहे हो यहाँ पे? क्या कर रहे हो यहाँ पे? क्या है इसमें? कार्तिक स्टॉप इट। क्या है इसमें? प्लीज गिव इट बैक टू मी। इतनी क्या जल्दी है? दे दूंगा वापस। पहले देखते दो क्या है इसमें। स्टॉप इट कार्तिक, यहाँ पे कोई तमाशा मत क्रिएट करो।